आज पतंजलि विश्वविद्यालय के नवागंतुक छात्र छात्राओं को मैं यदि अपनी सनातन परंपरा के अनुसार संबोधन करूं तो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों को, ऋषि कुमार और ऋषि कन्याओं को, जो इस अपनी ऋषि परंपरा में, आर्ष ज्ञान परंपरा में, अपनी देव संस्कृति में, ऋषि संस्कृति में, भारत और भारतीय ज्ञान परंपरा में दीक्षित होने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं पूरे योगपीठ परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। श्रद्धेय आचार्य श्री, जिनका प्रत्यक्ष दर्शन और मार्गदर्शन पतंजलि विश्वविद्यालय के सभी बच्चों को सदा प्राप्त रहता है, कुछ ज्ञान हम पुस्तकें पढ़कर के प्राप्त करते हैं। ज्ञान के मैं हमेशा कहता हूं 5 स्रोत होते हैं। उसका पहला स्रोत है पुस्तक, लिटरेचर, साहित्य, बुक्स, संहिताएं, डिफरेंट रिसर्च मटेरियल। अब तो इंटरनेट से लेकर के और कहीं पर भी घुस जाइए वहीं से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगे। एक होता है ज्ञान, एक होती है दीक्षा। हमारे यहां पर अकेला ज्ञान नहीं दिया जाता है, ज्ञान हमारा जीने के लिए है, इसलिए ज्ञान दीक्षा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और आज आपका दीक्षारंभ समारोह इसीलिए है कि जो आप जानेंगे उसको जीवन में जिएंगे। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। ज्ञान मात्र जानने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। इसलिए आज का ये दीक्षारंभ समारोह है। ज्ञान दीक्षा, योग दीक्षा, सेवा दीक्षा, जो भी कुछ है जीवन में वो दीक्षा के लिए है, जीने के लिए है। और ये सारा ब्रह्मांड में हमारे जीने के लिए है। मोटे शब्दों में कहें तो हम पृथ्वी के लिए नहीं है। 99% लोग ऐसा ही जीते हैं और ऐसा ही जी रहे हैं और ऐसा ही शायद सोचते भी हैं कि हम धरती के लिए थोड़ी है, धरती हमारे लिए। और करते भी हम क्या हैं? हम इस संपूर्ण समष्टि का उपयोग अपने लिए करना चाहते हैं। हम लौकी थोड़ी ना खाते हैं। लौकी, बोलो, लौकी हमको खाती है, लौकी को हम खाते हैं। लौकी आपको खाने लग जाए तो बोले बाबा जी फिर तो खतरे में पड़ जाएंगे। हम लौकी को खाते हैं, लौकी हमको नहीं खाती। हम हवा को पीते हैं, उससे जीते हैं, उसको खाते हैं। हवा हमको नहीं खाती। हम आम को खाते हैं, आम हमको नहीं खाता। गाय से दूध आता है, दूध को हम पीते हैं, दूध हमको नहीं पी जाता। माने सारी सृष्टि समष्टि हमारे उपकार के लिए है। एक एक दिन की जिंदगी जीने के लिए सारी सृष्टि हम पर कितना उपकार कर रही है, जरा सोचा करो। और इस संपूर्ण सृष्टि, समष्टि, ब्रह्मांड, मनुष्य और मनुष्यतर जितना भी अस्तित्व है यहां पर, जितनी भी इकाइयां हैं इस ब्रह्मांड की, वो सब अपनी मदद कर रहे हैं। तो आपको यहां ज्ञान देते हुए ये दीक्षा दी जाती है कि जब सारी समष्टि आपके लिए है तो आप भी कुछ ऐसा बनो कि सारी समष्टि में आप प्रकाश करो, सारी समष्टि का हित करो। आचार्य कुलम से प्रारंभ होता है अपना ये ज्ञान अनुष्ठान, जो हमारा छोटे बच्चों का शिक्षा और संस्कार का, वैदिक एजुकेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन, वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का एक समन्वित प्रयोग आचार्य कुलम से शुरू हो करके और विश्वविद्यालय तक, गुरुकुलम और सेवाव्रतियों के लिए हमारी आर्ष ज्ञान की परंपरा, और फिर ये विश्वविद्यालय में उन्नत शिक्षा और दीक्षा का अनुष्ठान। इस सब का तात्पर्य क्या है? हम क्या पढ़ रहे हैं
क्यों पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ करके इससे क्या उपलब्धि होगी हमें, यह तो सबके मन में उठता ही है प्रश्न। तो मैं यदि इस पूरे ज्ञान के अनुष्ठान को, अभियान को, इस पूरे ज्ञान यज्ञ को यदि एक लाइन में कहूं तो मैं चाहूंगा उसको आप अपनी बुक में भी नोट कर लें और अपने हृदय में उसको अंकित कर लें। और वो ये, इस ज्ञानानुष्ठान से, इस पूरे शिक्षा के संस्थान विश्वविद्यालय से पूर्ण जागृत, पूर्ण समर्थ आत्माएं तैयार करके पूर्ण जागृत एवं पूर्ण समर्थ समाज, राष्ट्र और युग का निर्माण करना, यह हमारा एक लाइन में लक्ष्य है, ध्येय है, ये गोल है, यह हमारा अल्टीमेट अचीवमेंट, यह हमारी उपलब्धि, यह हमारा लक्ष्य, यह हमारा ध्येय, यह हमारा प्रयोजन है यहां के इस विश्वविद्यालय का। हमारे अवस्थाएं बदलती रहती है ना, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्धि, 5 भूमियां हमारी चित्त की। 2 अवस्थाएं भी कहें तो एक हमारी निम्न चेतना की स्थिति होती है, एक उच्च चेतना की। हम निम्न चेतना में ही अक्सर जीते रहते हैं। यही कारण होता है कि हर पुरुष महापुरुष नहीं बन पाता, हर मानव महामानव नहीं बन पाता। सामर्थ्य उसके भीतर है लेकिन प्रसुप्त अवस्था में। और जिसने स्वयं को जगा लिया, जिसने स्वयं को जीत लिया, वो भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, या युग धर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी विश्राम किया, जिसने स्वयं का मन जीता, वही जग जीतने का अधिकारी होता है। आत्म विजेता, विश्व विजेता बनने का ये जो पूरा अनुष्ठान है, मैं कह रहा था आपसे, ये जो पूरा प्रकल्प शिक्षा का, ये इसी के लिए है कि आप पूर्ण रूप से जागृत हो, प्रकाशित हो, विकसित हो, कोई भी शब्द कहिए, और पूर्ण समर्थ बने। शारीरिक सामर्थ्य, बौद्धिक सामर्थ्य, आपका आध्यात्मिक सामर्थ्य और आपका फिर सामाजिक सामर्थ्य। जहां समाज में जाए तो समाज आपके साथ खड़ा हो जाए। आपके पास आर्थिक सामर्थ्य इतना है कि जो आप करना चाहें दुनिया में वो सब कुछ कर पाने के लिए आपके पास सामर्थ्य हो। आप असमर्थ होकर के, दया के पात्र होकर के, दीनहीन होकर के, दरिद्र होकर के ना जिए। दरिद्रता को हमने जीवन नहीं माना, दरिद्रता को हमने धर्म नहीं माना। हमने तो धर्म कहा अभ्युदय और निश्रेयस जिससे सिद्ध हो जीवन का, वो धर्म है हमारा। यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। पूर्ण जागृत एवं पूर्ण समर्थ आत्माएं तैयार करके उनके माध्यम से पूर्ण जागृत और पूर्ण समर्थ समाज, राष्ट्र और युग का निर्माण, ये हमारा है अभियान यहां पतंजलि विश्वविद्यालय का। और आपसे अपेक्षाएं हैं कि आप एक ऐसा स्वयं का जीवन बनाएंगे और ऐसा समाज, राष्ट्र और युग का निर्माण करने के लिए आप स्वयं को तैयार करें। मैं कह रहा था पतंजलि विश्वविद्यालय, यहां आप ज्ञान तो पाते हैं, पुस्तकें हैं उसके लिए। ज्ञान का एक माध्यम है शास्त्र, उसको बड़े शब्दों में कहा जाता। तो एक माध्यम शास्त्र, दूसरे ज्ञान के माध्यम होते हैं गुरु। अब 4 वेदों का सार आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको 4 मिनट में कह दूंगा, लेकिन 4 वेद आप पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 40 साल लगेंगे। यह है गुरु की महिमा। आप 11 उपनिषदों का सार मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको 11 सेकंड में कह दूंगा। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, 11 सेकंड भी नहीं लगे कि सारा जगत जिससे है, जिसमें है, जिसके लिए है और अंतिम गंतव्य इसका जो कुछ है वो सब ब्रह्म है। और उसको ऐसे ही देखना और उसको ऐसे ही जीना और स्वयं को भी उसमें
समाहित कर देना, अहम ब्रह्मास्मि, स्वयं उसी विराट रूप में खड़े हो जाना, ये उपनिषद। अब मैंने आपको ये 11 उपनिषदों का सार 3 सेकंड में, 10-11 सेकंड में कह दिया। चरक, सुश्रुत, निघंटु और आयुर्वेद की ऋषि ज्ञान परंपरा के इतने महान ग्रंथ, उनको आप पढ़ेंगे तो कम से कम आपको 10 साल लगेंगे, कम से कम 10 साल। लेकिन उस आयुर्वेद का सार यदि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी से आप सुनेंगे तो वो 10 साल की बात 10 मिनट में आपको कह सकते हैं। इतना सामर्थ्य अर्जित कर लेता है गुरु, इसलिए गुरु हमें प्रकाशित करता है। यहां जो कुछ पुस्तकें पढ़ाई जाती है आप घर लेकर के मंगवा लो, क्यों बिना मतलब यहां फीस भी जमा करनी पड़ती है। ये पतंजलि विश्वविद्यालय यद्यपि कोई कमाने के लिए नहीं है, हमारा ये जितना भी पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, गुरुकुलम है, ये सारे सेवा के जितने भी शिक्षा के प्रकल्प हैं, ये कोई कमाई के लिए नहीं है। आजकल तो मकसद ही ये हो गया है कि मैं अभी यहां बैठा बैठा लिख रहा था, कितना पैसा देकर के पढ़ रहे हैं और कितने फिर पैसे मिलेंगे, कौन सा पेशा मिलेगा, यही एक जो है पैशन हो गया है एजुकेशन का। शिक्षा आज एक बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है। कितना पैसा देकर के पढ़ेंगे और कौन सा पेशा मिलेगा कि जिससे कि अपनी पहले वाली जो इन्वेस्ट किया था वो भी मिल जाए और आगे से हम इतना कमा ले कि हम धनवान बन जाएं, ये मकसद नहीं है। माना कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। यदि मैं योग और आयुर्वेद की दृष्टि से कहूं तो आज हमने मध्य प्रदेश सरकार से योग को पाठ्यक्रम में लागू करवा दिया है। अभी गुजरात में भी होगा, छत्तीसगढ़ में भी होगा, दूसरे पूरे देश में होगा और कल को पूरे हिंदुस्तान में योग लागू होगा और आयुर्वेद होगा। आपका भविष्य उज्जवल है, लेकिन आपको यह नहीं सोचना है कि इससे मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या अर्पित करूंगा इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस मेरे महान राष्ट्र के लिए। यह भाव आपके भीतर हो, यह है बड़ा लक्ष्य। मैं कह रहा था ज्ञान का एक माध्यम शास्त्र, गुरु। मैं वापस गुरु पर आऊंगा। तीसरा माध्यम अनुभव, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड में, एजुकेशन से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, रिसर्च से लेकर के, एग्रीकल्चर से लेकर के, एवरीवेयर, हर जगह बहुत मायने रखता है एक्सपीरियंस। इस आदमी का बोला अनुभव क्या है, और पढ़ तो लिया और बोले इसको कुछ आता ही नहीं है, इसको प्रैक्टिकल तो कुछ आता ही नहीं। बोले गांव के भी बड़े बुजुर्ग भी कहते, बोले पढ़ तो लिया लेकिन गुणा नहीं है। कुछ लोग अनपढ़ लोग भी बड़े विद्वान, बड़े धर्मात्मा, बड़े ज्ञानी और आत्मज्ञानी तक हो गए, दुनिया में बड़े कीर्तिमान उन्होंने बनाए, लेकिन वो क्या थे, वो अनुभव से सीखे हुए लोग थे। चौथा, ये पूरी प्रकृति, ये समष्टि बहुत कुछ सिखाती है। हर पल किसी घास से लेकर के पेड़ तक, मिट्टी के धूल के कण से लेकर के पहाड़ तक, इस धरती से लेकर के इस आसमान तक ये पूरा ब्रह्मांड हमें हर पल बहुत कुछ सिखा रहा होता है। वो दृष्टि हम प्राप्त कर ले तो। और फिर पांचवा अंतिम स्रोत होता है ज्ञान का अंतः प्रेरणा, डिवाइन इंट्यूशंस। जब हम पूर्ण शांत और मौन होते हैं उस समय ईश्वरीय कृपा, ईश्वर का अनुग्रह हमें प्राप्त होता है। ये ज्ञान के 5 स्रोत। वापस मैं गुरु पर आता हूं। पतंजलि योगपीठ की महिमा क्या है? यह महिमा इसकी ये है कि आप एक तरफ सारे शास्त्र पढ़ते हैं और उनको पढ़ने में कई दशक लग जाते हैं, और शास्त्र में कहा कि अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या, इतना अपार सागर है ये तो ज्ञान का, कहां से क्या कितना पाएंगे। लेकिन यहां जब आप अपनी आंखों के सामने श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को देखते हैं तो आपको जो ज्ञान आप शायद एक जन्म में नहीं अनेक जन्मों में पा करके और उससे आप अनुग्रहित हो, एक क्षण में उनका दर्शन आपको इतनी बड़ी प्रेरणा देता है, आपको इतना प्रकाशित कर देता है। तो ये गुरुओं का प्रत्यक्ष दर्शन और उनके जीवन से जो प्रेरणा मिलती है वो दुनिया में किसी शास्त्र से नहीं मिलती। इसलिए गुरु ही प्रकाशित कर सकता है, दूसरा कोई माध्यम नहीं है इंसान को इंसान बनाने का, मानव को महामानव बनाने का।